नमस्कार, आप देख सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। आज आपके सामने राजकुमारी दिया कुमारी, जो फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के राजसमंद इलाके से सांसद हैं, आज उनकी प्रेम कहानी मैं आपके सामने लेके आई। प्रेम कहानी की शुरुआत कॉमन फ्रेंड से होती है। कॉमन फ्रेंड के घर से अपने प्रेमी से मिलते हैं। इस कहानी में जो नायक है वो बेहद गरीब है और नायिका एक राजघराने परिवार की राजकुमारी है। लेकिन कहानी कैसे शुरू होती है? अपने प्रेमी नरेंद्र से अपने कॉमन फ्रेंड के घर में पहली बार राजकुमारी दिया की मुलाकात होती है। उनकी आवाज़, अपने प्रेमी के आवाज़ की वो ऐसी दीवानी होती हैं कि उनको सुनने के लिए वो इतनी बेताब रहती हैं कि सैकड़ों ब्लैंक कॉल वो करती हैं। शुरुआत में ये प्रेम कहानी एक तरफा था, चूँकि घर में बड़े लाड प्यार से रहने वाली राजकुमारी चारों ओर हमेशा सेवकों से घिरी रहती थी। भाई, बात तो ऐसे में लीक होनी ही थी। ये खबर लीक होते होते दिया की माताजी को पता चल गया। ऐसे में बेटी से नाराज होके रूठ गई माताजी। अब दिया, जो राजकुमारी दिया हैं, वो अपनी माता को मनाने में लग गई। इसी क्रम में नरेंद्र से, यानी अपने प्रेमी से, वो 6 महीना तक बात नहीं करती हैं। राजकुमारी दिया ने कभी भी अपने प्रेम का अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुल के अपने प्रेम पे हमेशा बातचीत की है। इसी क्रम में भास्कर में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया 18 साल की थी जब उनकी नजरें नरेंद्र राजावत से चार हुई। जगह था सिवाड़ रे कोठरा। पेशे से सीए हैं नरेंद्र। उनके पिताजी पहले भी राजकुमारी दिया के राजघराने में नौकरी करते थे। इसी क्रम में नरेंद्र का भी आना जाना राजमहल में लगा रहा। नरेंद्र की सादगी और केयरिंग नेचर से दिया बहुत इम्प्रेस हुई, चूंकि हर लड़की इसी नेचर से किसी लड़के से अमूमन इम्प्रेस होती है। लेकिन ये कोई लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, ऐसा खुद दिया राजकुमारी ने बताया। चूंकि ये अफवाह बहुत जोरों से फैली थी कि लव एट फर्स्ट साइट है, दिया पहली ही नजर में अपने प्रेमी पे फिदा हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले दोस्ती हुई है दोनों के बीच में और फिर मामला मोहब्बत तक गया। लेकिन ये लव एट फर्स्ट साइट बिल्कुल नहीं था, ये खुद राजकुमारी दिया ने बताया। पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है, फिर मोहब्बत होता है और फिर राजकुमारी दिया को ये एहसास होता है कि मामला बहुत बिगड़ चुका है। जब अपने माता पिता के साथ विदेश यात्रा पे राजकुमारी दिया जा रही थी, तब उनको एहसास हुआ कि अब वो नरेंद्र के बगैर जी ही नहीं सकती हैं। लेकिन स्टोरी में क्लाइमेक्स था। दोनों के घर वाले इस रिश्ते से नाराज थे, क्योंकि एक गरीब परिवार जो कभी नहीं चाहता था कि उनसे स्टेटस में ज़्यादा ओहदा रखने वाला एक परिवार के घर से बहू आए, वहीं पे एक राजघराने का परिवार ये बिल्कुल नहीं चाहता था एक सामान्य परिवार से दामाद आए। माता पिता को नाराज नहीं करना चाहती थी दिया, इसलिए 6 साल तक छुप छुपा के अपने प्रेम को निभाती रही। लेकिन फाइनली 1994 में वो दिन आ ही गया जब दिया हार गई अपने दिल से और नरेंद्र से आर्य समाज में जाके शादी कर ली। फिलहाल वो तैयार हो ही रही थी कि वो अपने रिश्ते को परिवार वालों से बताती, लेकिन तभी एक दुर्घटना घटी। पिता हाई कमिश्नर पे पोस्टिंग थे, उसी वक्त पिता को स्ट्रोक आ गया। अब घर में चूंकि इकलौती बेटी हैं दिया राजकुमारी, अब ऐसे में घर संभालना उनके लिए ज़रूरी था और अपनी प्रेम कहानी का ऐलान वो नहीं कर पाई। पिता को सिंगापुर लेके गई इलाज कराने के लिए। सिंगापुर में पिताजी ठीक हो गए। पिताजी, माताजी और खुद दिया राजकुमारी सिंगापुर से वापस आती हैं। अब वो चाहती हैं कि वो अपने घर में सभी को बता दे कि वो अब शादीशुदा महिला है। लेकिन घर वालों की हालत देख के उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की। लेकिन 1996 में, यानी कि 94 से 96, यानी 2 साल बाद, उन्होंने फाइनली एक बार हिम्मत करके अपनी माता को बताया कि अब वो शादीशुदा है और नरेंद्र से उन्होंने आर्य समाज में शादी कर ली है। लेकिन इसके बाद भी 1 साल उनकी माताजी ने ये समय लिया कि हो सकता है बेटी सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन उसके बाद 94 से 96 और 96 से 97, यानी उनकी माताजी ने भी पूरे 1 साल लगाए उनके पिताजी को ये बताने में कि उनकी बेटी अब शादीशुदा है, उनके लिए वर ना देखें। 97 में माताजी ने और उनके पिताजी को बताया कि आपकी बेटी आपके ही घर में आने जाने वाले एक नरेंद्र से उन्होंने शादी कर ली है। अब जब पिताजी और माताजी को पता चल ही चुका था और 94 से 97 आ गया, कुल 3 साल हो गए इस शादीशुदा जिंदगी में, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में आज भी प्यार कायम था। उनके प्यार को देख के फाइनली उनके घर वालों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया और फाइनली 97 में सामाजिक तौर पे उनकी शादी हुई।
बहरहाल उस वक्त राजपूतों में इंटरकास्ट और अपने कास्ट में या अपने गोत्र में शादी करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, एक अपराध जैसा था। लेकिन फिर भी समाज से लड़के राजकुमारी ने अपने परिवार से भी लड़के, समाज से भी लड़के राजकुमारी दिया ने शादी की और शादी को 24 साल तक निभाया। लेकिन 24 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि राजकुमारी दिया अपने प्रेमी और अपने पति नरेंद्र से तलाक ले ली? इसके ऊपर आज भी सवाल कायम है। राजकुमारी दिया ने कभी ये खुल के नहीं बताया कि ये तलाक क्यों हुआ। उनका एक ही जवाब रहता है इसमें कि ये दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है, आपको अच्छी लगेगी, आप सुनिए और दिया राजकुमारी के बारे में और भी सर्च कीजिए। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो और इस तरह की स्टोरी आप और भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका प्यार और आपके साथ का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।